एक पुरसुकून रात में एक चमकदार और रोशन चीज आयरलैंड के एक छोटे से टापू के पास समुंदर में गिरती है। कुछ मछुआरे इस मंजर को देखते हैं और जब वो हुकूमत को खबर देने की कोशिश करते हैं तो एक रहस्यमयी मखलूक उन पर एक एक करके हमला करती है। अगली सुबह फ्रेड नाम का एक शराबी पुलिस वाला नींद से जागता है। उधर लिसा जो सेंट्रल डबलिन से नई गाड़ा है टापू पर पहुंचती है। जब फ्रेड उसे बंदरगाह से लेने आता है तो लिसा खुशी से खुद को उसकी अस्थायी पुलिस पार्टनर के तौर पर तारुफ करवाती है, मगर वो शराबी अफसर किसी अस्थायी पार्टनर में दिलचस्पी नहीं दिखाता। किनारे के पास डॉक्टर जिम ग्लीसन अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है जब उसे बीच पर मरी हुई व्हेल नजर आती है। लोकल स्टेशन पर सार्जेंट केनेथ लिसा का गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है। फिर फ्रेड लिसा की पीठ पीछे सार्जेंट से पूछता है कि उसे नया पार्टनर क्यों चाहिए, जबकि केनेथ तो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जा रहा है। फ्रेड कहता है कि वो अकेला काम संभाल सकता है, लेकिन केनेथ इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उधर पैटी नाम का एक मछुआरा अपने केकड़े के जाल में एक अजीब समुद्री जंतु पकड़ लेता है। वो दूसरे मछुआरे मर्फी से कहता है कि वो आकर देखे और बताए कि ये क्या चीज है। जब मर्फी उसे गौर से देखता है तो वो जंतु उसके चेहरे पर कोई तरल चीज फेंक देता है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और फिर वो भाग जाता है। जब फ्रेड और लिसा बीच की तरफ जा रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। लिसा बताती है कि वो मेनलैंड स्टेशन पर किस किस्म के केस देखती है और फ्रेड उसे यकीन दिलाता है कि इस टापू पर ऐसे कोई संगीन केस नहीं होते। बीच पर पहुंचकर लोकल मरीन इकोलॉजिस्ट एडम स्मिथ मरी हुई व्हेल की जांच कर रहा होता है। जब स्मिथ लिसा को देखता है तो उसमें दिलचस्पी दिखाता है। वो पूछता है कि वो शहर में कितने दिनों तक रहने वाली है। तभी फ्रेड बीच में दखल देकर बात काट देता है। मरीन इकोलॉजिस्ट बताता है कि ऐसा वाकया पायलट व्हेल्स के साथ अक्सर होता है, लेकिन कोई नहीं जानता क्यों। लिसा व्हेल पर पड़े कट्स देखती है, जिस पर वो बताता है कि ये चट्टानों से टकराने की वजह से हुए हैं जब उन्हें किनारे लाया गया था। फ्रेड सोच में पड़ जाता है कि आखिर सारी व्हेल एक साथ कैसे मर गईं। कुछ देर बाद पुलिस अफसर कोनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं ताकि वहां के मजदूरों से बीच पर पड़ी व्हेल्स को हटाने में मदद मांगी जा सके। पैटी अपने घर पहुंचता है और पकड़े गए समुद्री जीव को अपने बाथटब में रख देता है। व्हेल्स को तट से हटाने के बाद कोनी अपने असिस्टेंट डेली को कहता है कि वो बीच पर छोड़ी गई फावड़ियां लेकर आए। जब डेली उन्हें लेने जाता है तो उसे रेत में आधे दबे कुछ बड़े अंडे दिखाई देते हैं। वो उनमें से एक उठाता है, तभी समुद्र से कुछ निकलकर उसे पकड़ लेता है और पानी में घसीट ले जाता है। कुछ देर बाद कोनी अपने असिस्टेंट के इंतजार से थक जाता है और उसे देखने जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। लोकल पब में फ्रेड और पैटी न्यूज में सुनते हैं कि एक मछुआरा लापता हो गया है। लिसा, जिसने हाल ही में पब की दूसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया है, इस्त्री लेने के लिए अंदर आती है। वो फ्रेड को देखती है और दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं। दोनों मर्द पी रहे होते हैं और पैटी उन्हें देख रहा होता है जैसे कुछ कहना चाहता हो। फ्रेड उसे बोलने को कहता है और पैटी बताता है कि उसने एक समुद्री दरिंदा देखा है। वो मजाक में कहता है कि उसने उसे बाथटब में नहलाने के लिए डाल दिया। फ्रेड उसकी बात को हल्के में लेकर पब से निकल जाता है। उधर मर्फी टीवी देख रहा होता है और उसकी बीवी आयरीन अपने बाल सुखा रही होती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। मर्फी दरवाजा खोलता है तो बाहर कोनी खड़ा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कोनी अजीब तरह से हाथ उठाकर नाचने जैसा करता है और फिर गिर पड़ता है। मर्फी फौरन उसकी मदद करने दौड़ता है। तभी एक टेंटेकल उसके पीठ के आर पार निकल जाता है और उसे छत तक उठा ले जाता है। घबराई हुई आयरीन चीखती है और सारे दरवाजे बंद कर देती है। बाहर से तेज आवाजें और उसके शौहर की चीखें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि चिमनी खुली है और उसे बंद करने की कोशिश करती है, मगर तभी वो मखलूक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे चिमनी से ऊपर खींच ले जाती है। उधर नशे में धुत फ्रेड लिसा के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वो उसके साथ पीना चाहता है, लेकिन लिसा मना कर देती है। फ्रेड कुछ मजाक करता है, लेकिन हालात तब अजीब हो जाते हैं जब वो गलती से लिसा की मेज से टकरा जाता है और उसके सामान नीचे गिर जाते हैं। लिसा समझ जाती है कि वो कितना नशे में है और फैसला करती है कि उसे घर छोड़ आए। उस रात पैटी घर लौटता है और देखता है कि वो समुद्री दरिंदा गायब है। उसका जाल टूटा हुआ है और अंदर सिर्फ एक अंडा पड़ा है। वो जीव को ढूंढने लगता है और आईने पर चिपचिपा पदार्थ देखता है। अचानक एक आवाज आती है और फिर वो खतरनाक समुद्री मखलूक छत से उस पर झपटती है और उसके चेहरे पर हमला करती है। खुशकिस्मती से वो खुद को छुड़ा लेता है
और उस पर पैर रख देता है। अगले दिन ब्रायन की बीवी ऊना लिसा को बताती है कि एक तूफान आने वाला है। बातों बातों में ऊना पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। लिसा जवाब देती है नहीं। ऊना मुस्कुराकर कहती है कि फ्रेड भी अकेला है, फर्क बस इतना है कि वो पहले ही बीवी खो चुका है। थाने में लिसा उस सेल का ताला खोलती है जहां उसने पिछली रात बेहोश फ्रेड को बंद किया था। बातचीत के बीच में अचानक स्टेशन का फोन बज उठता है। दोनों अफसर स्मिथ के ऑफिस पहुंचते हैं जहां पैटी उस खतरनाक समुद्री मखलूक को लाया होता है। स्मिथ उस जीव की जांच करता है जिसे पैटी ने ग्राइबर नाम दिया है। फ्रेड कहता है कि नाम तो मछुआरे को ही रखना चाहिए क्योंकि उसने इसे खोजा है, मगर मरीन इकोलॉजिस्ट स्मिथ असहमत होता है और कहता है कि नाम इसका जेंडर देखकर रखना चाहिए। स्मिथ बताता है कि यह जीव किसी अनजानी नस्ल से है और इसका सही सोर्स या क्लास पहचानना मुश्किल है। किसी को नहीं पता कि यह जिंदा है या मरा हुआ। जब सब ग्रैबर को गौर से देखते हैं तो लिसा उसकी जुबान पर कुछ अजीब नोटिस करती है। स्मिथ बताता है कि यह जीव अपनी जुबान से शिकार का गला फाड़ता है और उसका खून चूसता है, बिल्कुल जोंक की तरह। वो नतीजा निकालता है कि इसे जिंदा रहने के लिए बस खून और पानी चाहिए। आखिर में स्मिथ बताता है कि यह जीव मादा है और उसका अंडा दिखाता है। बाद में जब अफसर थाने लौटते हैं तो फ्रेड को बीच पर कोनी की गाड़ी नजर आती है। दोनों वहां पहुंचते हैं और गाड़ी की जांच करते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फ्रेड पास के घर को देखता है जहां दिन के उजाले में भी लाइट्स जल रही होती हैं। दोनों अंदर जाते हैं और लिसा देखती है कि छत का एक हिस्सा टूटा हुआ है। उन्हें पास में एक सीढ़ी मिलती है और लिसा छत पर चढ़ती है। वो देखती है कि चिमनी में एक कपड़े का टुकड़ा फंसा है। वो उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी चीज में अटका होता है। आखिरकार जब वो खींचती है तो एक सिर बाहर निकलकर फ्रेड के चेहरे पर गिरता है। वो दहशत में समझता है कि ये मर्फी का सिर है। कुछ देर बाद वो सिर डॉक्टर जिम के पास ले जाते हैं। डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि शायद किसी जानवर ने मर्फी पर हमला किया होगा। तभी पैटी दरवाजा खोलकर अंदर दौड़ता है और सबको चौंका देता है। वो फ्रेड और लिसा को अपने घर ले जाता है जहां बाथरूम की टूटी हुई दीवार और बाहर पड़ा बाथटब दिखाता है। अजीब घटनाओं को देखकर तीनों इलाके का नक्शा खोलते हैं और उन जगहों को मार्क करते हैं जहां हादसे हुए। वो देखते हैं कि सारी जगहें एक दूसरे के करीब हैं। उन्हें शक होता है कि शायद एक नर ग्रैबर मादा को ढूंढ रहा है। लिसा सोचती है कि वो जमीन पर कैसे चल सकता है, जबकि स्मिथ के मुताबिक उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। पैटी बताता है कि पिछली रात बारिश हुई थी। इससे उन्हें आने वाले तूफान की फिक्र होने लगती है जो हालात और खतरनाक बना सकता है। उसके बाद वो ब्लैक रॉक केव की तरफ निकलते हैं जहां उन्हें शक है कि ग्रैबर का ठिकाना हो सकता है। पैटी बाहर रुकने का फैसला करता है जबकि दोनों अफसर गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचकर लिसा फर्श पर एक मछुआरे का कपड़ा देखती है और पूछती है कि क्या कोई मछुआरा लापता है। उधर पैटी को गुफा के बाहर एक ग्रैबर का अंडा मिलता है। वो उसे हल्के से छूता है, मगर अंदर से अचानक हरकत होने पर डर जाता है। गुफा के अंदर फ्रेड जोर से आवाज लगाता है कि कोई है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो दूसरी बार पुकारता है तो एक बड़ा टेंटेकल वाला दरिंदा सामने आ जाता है। दोनों अफसर डर के मारे जान बचाकर गुफा से बाहर भागते हैं। गुफा से निकलने के बाद वो कुछ देर के लिए चैन लेते हैं, यह सोचकर कि वो मखलूक तंग रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएगी। अचानक ग्रैबर की जुबान बाहर निकलकर फ्रेड की टोपी खींच लेती है और दोनों फिर से डर के मारे भाग खड़े होते हैं। रास्ते में उन्हें पैटी मिलता है जो सहमा हुआ अंडों की तरफ इशारा कर रहा होता है। स्मिथ के ऑफिस जाते हुए अफसर मैनलैंड स्टेशन पर इमरजेंसी कॉल करते हैं, लेकिन तूफान की वजह से कोई मदद नहीं आ सकती। जब तीनों ऑफिस पहुंचते हैं तो वो जल्दी से उस मादा ग्रैबर को जला देते हैं जिसे स्मिथ जांच रहा था। स्मिथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर फायर अलार्म बज जाता है और स्प्रिंकलर चालू होकर पानी फेंकने लगते हैं। पैटी डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे डर होता है कि ग्रैबर फिर से जिंदा हो जाएगा, जबकि बाकी तीनों पानी बंद करने की कोशिश करते हैं। जब पानी रुकता है तो वो हथियार लेकर ग्रैबर के पास जाते हैं। जैसे ही वो करीब आते हैं वो जीव फ्रेड के चेहरे पर तरल फेंकता है और अचानक उस पर हमला करता है। फ्रेड कमरे में इधर उधर झटके खा रहा होता है, खुद को उस मखलूक से छुड़ाने की कोशिश करता है। आखिर में जब वो तीनों मिलकर उसे हटाते हैं तो वो खून उलट देती है। वो उस पर पैर रखकर यकीन करते हैं कि अब वो दोबारा हमला नहीं करेगी। इसके बाद पैटी कमरे में आता है और सब हैरान होते हैं कि वो अकेले उस ग्रैबर से कैसे निपट गया, जबकि फ्रेड से उसे हटाने में 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी। स्मिथ शक जताता है कि शायद उस मखलूक को पैटी का खून पसंद नहीं आया।
सबको याद आता है कि जब उस पर हमला हुआ था वो पूरी तरह नशे में था। उसके खून में शराब का स्तर इतना ज्यादा था कि जब ग्रैबर ने उसे काटा तो वो जहर जैसा असर कर गया। वो नतीजा निकालते हैं कि अगर उनके खून में शराब होगी तो वो ग्रैबर के लिए जहरीली साबित हो सकती है। बाद में वो ब्रायन को अपना प्लान बताते हैं कि सबको रात भर पब के अंदर रखना है और उन्हें नशे में रखना है ताकि ग्रैबर उनका खून न पी सके। ऊना अंदर आती है और जिज्ञासा से पूछती है कि वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं। वो उन्हें काम पर छोड़कर बाहर चली जाती है, यह सोचते हुए कि वो शायद उसके जन्मदिन के लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। वो पब के बाहर अपनी बात जारी रखते हैं, जहां वो फैसला करते हैं कि अब वो पैटी के लेवल तक पिएंगे। लेकिन लीसा को यकीन नहीं कि उसका जिस्म इतना संभाल पाएगा। फ्रेड ये तय करता है कि जब सब नशे में होंगे तो वो नहीं पिएगा, ताकि कोई होश में रहकर हालात संभाल सके। लीसा फ्रेड को साइड पर बुलाकर अकेले में बात करती है और उसके फैसले से अपनी नाखुशी जाहिर करती है। फ्रेड उसे याद दिलाता है कि वो नशे में कैसा बर्ताव करता है और कहता है कि उसका पीना बेमानी होगा। जब लीसा कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी नशा नहीं किया तो फ्रेड उसे हौसला देने वाले अल्फाज कहता है। स्मिथ उनकी बात काटते हुए बताता है कि लीसा ही ब्लड टेस्ट के लिए एकमात्र हेल्दी सब्जेक्ट है। कुछ ही लम्हों बाद लीसा इतनी नशे में होती है कि वो सब कुछ पी जाती है जो पैटी ने ग्रैबर के अटैक वाली रात पिया था, यहाँ तक कि उसका घर में बना हुआ ड्रिंक भी। उसके बाद वो लीसा का ब्लड सैंपल लेते हैं और ग्रैबर को जबरदस्ती पिलाते हैं। इससे फौरन रिएक्शन होता है और फीमेल ग्रैबर मर जाती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। उस रात बाद में फ्रेड और लीसा चर्च जाते हैं ताकि लोगों को ब्रायन के पब आने का न्योता दें। पहले तो कोई भी राज्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही उन्हें बताया जाता है कि सब फ्री होगा, सब दिलचस्पी दिखाते हैं। पब में सब मस्ती कर रहे होते हैं और नशे में डूबे हुए हैं। उधर क्रू किचन में जमा होता है ताकि उस मखलूक के खिलाफ हथियार तैयार कर सके। फ्रेड के अलावा सब एक ड्रिंक के साथ टोस्ट करते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और 2 पुलिस अफसर कार के अंदर ही रहते हैं, जहां नशे में धुत लीसा फ्रेड से अपने जज्बात का इजहार करती है। इसी वक्त स्मिथ किचन में जाता है और पैटी का ड्रिंक छक लेता है। वो भी फौरन नशे में हो जाता है। इधर जिम, जो अब तक होश में है, बाहर पेशाब करने जाता है क्योंकि बाथरूम में कोई है। कार में फ्रेड बताता है कि उसकी बीवी मरी नहीं थी, बस उनका रिश्ता नहीं चल पाया। उसकी बीवी किसी और को मिल गई और इसी वजह से वो अपनी भावनाओं को दबाने के लिए शराब पर निर्भर हो गया। जब सब जश्न मना रहे होते हैं, छोटे छोटे बेबी ग्रैबर्स पब की तरफ रेंगते हुए आते हैं। जिम पेशाब करने के बाद उन्हें गौर से देखता है, जब तक कि उनमें से एक उस पर हमला नहीं कर देता। डॉक्टर की चीखें सुनकर फ्रेड और लीसा कार से बाहर निकलकर जिम की मदद के लिए भागते हैं। वो छोटे ग्रैबर को उसके चेहरे से हटाते हैं और बाकी को पीछे धकेलते हैं। तभी वो एक बहुत बड़ा मेल ग्रैबर अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। अचानक ग्रैबर का टेंटिकल जिम को पकड़ लेता है। जैसे ही वो भागने लगते हैं, वो दैत्य डॉक्टर को निगल जाता है और उसका सिर बाहर उगल देता है। डरे हुए फ्रेड और लीसा कार की तरफ भागते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि ग्रैबर उनके ऊपर है। खुशकिस्मती से ब्रायन 2-वे रेडियो पर कॉल करता है और फ्रेड उससे दरवाजा खोलने को कहता है। ग्रैबर का ध्यान भटकाने के लिए फ्रेड कार का अलार्म चालू करता है, जिससे वो दैत्य चौंक जाता है। जैसे ही ब्रायन दरवाजा खोलता है, दोनों अफसर अंदर भाग जाते हैं। किचन में पहुंचकर स्मिथ पैटी के ड्रिंक से पूरी तरह नशे में होता है। फ्रेड और लीसा टेबल धक्का देकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्रायन स्मिथ को अपनी बंदूक जलाने का हुक्म देता है। फिर ब्रायन पूरे यकीन से बाहर दौड़ता है, लेकिन बारिश की वजह से उसकी बंदूक की आग तुरंत बुझ जाती है और फ्रेड उसे दैत्य से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। किचन में ऊना उन्हें ढूंढ लेती है और समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा है। दरवाजे पर आवाज सुनते ही सब किचन से बाहर भागते हैं। पब में अब भी लोग मस्ती में डूबे हैं। जब ब्रायन ड्रिंक्स चेक करता है और पाता है कि लगभग सब खत्म हो चुकी हैं, तब फ्रेड सबका ध्यान खींचता है और बताता है कि पार्टी अब ऊपर चलेगी, जिससे लोग हैरान हो जाते हैं। ऊना ब्रायन से पूछती है कि क्या ये पार्टी सच में उसके लिए है। अपनी बीवी को जवाब देने के बजाय ब्रायन पैटी को इल्जाम देता है कि उसने ही ग्रैबर को यहाँ लाया और दोनों में झगड़ा हो जाता है। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि सब ठीक है, नशे में धुत लीसा हंसते हुए कहती है कि कोई उन्हें मारने नहीं आ रहा, और यूं वो अनजाने में असली खतरे का इशारा कर देती है। हालात बिगड़ने पर स्मिथ फिर से ड्रिंक ढूंढने निकलता है और बाहर चला जाता है।
अफसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना नशे में है कि कुछ सुनता ही नहीं। बाहर स्मिथ उस दैत्य का सामना करता है और उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। कहता है कि ये इतना डरावना नहीं है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ग्रैबर उसकी सांसों की बदबू सूंघता है और उसे खाने के बजाय धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डरे हुए अफसर अंदर लौटते हैं और सबको ऊपर जाने पर मजबूर करते हैं, जबकि बेबी ग्रैबर्स नीचे वाले फ्लोर पर हमला कर देते हैं। ऊपर फ्रेड लोगों को उस मखलूक के बारे में बताता है और समझाता है कि शराब ने उन्हें उससे बचाया। जब सब छिपे होते हैं, लीसा को वो बूट्स दिखाई देते हैं जो उसने कूनी के वर्क साइट पर पहने थे। उसे याद आता है कि ग्रैबर्स का ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पर था, जो उस दैत्य को उठा सकता है और सूरज की रोशनी में सुखाकर मार सकता है। लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें ब्रायन की ट्रक की चाबियां चाहिए, जो किचन की टेबल पर रखी हैं। फ्रेड उन्हें लाने की पेशकश करता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो होश में है और बेबी ग्रैबर्स उसे पहचानकर हमला कर देंगे। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो इतना नशे में हो कि ग्रैबर्स उसे पहचान न सकें। लीसा खुद को आगे रखती है क्योंकि वो कमरे में सबसे ज्यादा नशे में है। कुछ देर बाद वो बेबी ग्रैबर्स के बीच पब में दाखिल होती है, इतनी नशे में कि उसे कोई डर नहीं लगता। किचन के अंदर वो पैटी का घर का बना ड्रिंक और एक लाइटर उठाती है, फिर टेबल के नीचे चाबियां ढूंढने लगती है। अचानक ग्रैबर उसके पीछे से दरवाजा खोल देता है। वो घबरा जाती है और नेल गन से गोली चला देती है, लेकिन गलती से पावर सोर्स पर लग जाती है, जिससे पूरा पब अंधेरे में डूब जाता है। डरी हुई लीसा किचन से बाहर निकलती है और रोशनी के लिए लाइटर जलाती है। अचानक ग्रैबर उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिससे लाइटर गिर जाता है और पब में आग लग जाती है। खुशकिस्मती से उसे एक किचन नाइफ मिलती है और वो उस समुद्री दैत्य से खुद को छुड़ा लेती है। कुछ ही सेकंड में आग सीढ़ियों तक फैल जाती है, जिससे फ्रेड परेशान हो जाता है। वो खिड़की से कूदता है और देखता है कि लीसा ब्रायन का ट्रक चला रही है। फ्रेड तुरंत ट्रक में कूद जाता है, ठीक उसी वक्त जब ग्रैबर का टेंटेकल उसे पकड़ने वाला होता है। दैत्य उनका पीछा करता रहता है और ब्रायन कॉल करके बताता है कि सब लोग अब निकल रहे हैं क्योंकि दैत्य नजरों से ओझल हो गया है। कूनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने के बाद फ्रेड गड्ढे की तरफ जाता है ताकि दैत्य को वहां गिरा सके। वो तेल से भरे बैरल्स पर बंदूक तानता है, उम्मीद करता है कि ग्रैबर अंदर गिरेगा, लेकिन ग्रैबर अपनी जीभ से फ्रेड को पकड़ लेता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। वो जल्दी से हथियार उठाकर तेल के बैरल्स की तरफ निशाना साधता है, जबकि ग्रैबर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। अचानक ग्रैबर के पीछे से रोशनी दिखती है। लीसा बैकहो चलाते हुए आती है और उस दैत्य को कुचलकर गड्ढे में फंसा देती है। फिर लीसा ट्रक से उतरती है, जबकि फ्रेड सीढ़ी पकड़कर गड्ढे से बाहर निकल आता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आखिरकार उस समुद्री दैत्य को हरा दिया है और वो पैटी के ड्रिंक से जश्न मनाते हैं। लेकिन तभी एक टेंटेकल फ्रेड की कमर लपेटकर उसे फिर से गड्ढे में खींच लेता है। दैत्य उसे खाने ही वाला होता है, तो फ्रेड वो ड्रिंक उसके मुंह में उड़ेल देता है। ग्रैबर नशे में लड़खड़ाने लगता है और फ्रेड जमीन पर गिर जाता है। लीसा तुरंत हथियार उठाती है और तेल के बैरल्स पर गोली चलाती है, जिससे धमाका होता है और ग्रैबर जलकर खाक हो जाता है। अगले दिन ब्रायन पैटी को ड्रिंक की दावत देता है ताकि उनकी दोस्ती फिर से बन सके। उधर फ्रेड और लीसा सड़क पर साथ चलते हैं। वो उसे अपना ड्रिंक देती है, लेकिन फ्रेड उसे फेंक देता है। सबको यकीन होता है कि अब शहर की जिंदगी फिर से शांत हो जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता कि किनारे पर और ग्रैबर के अंडे पड़े हैं जो जल्द ही फूटने वाले हैं और फिर हमला करेंगे। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।